हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो वेरिएबल्स इन C++ is a named location in memory that can hold a value of a specific data type such as integer, floating point number or character. Variables are declared with a specific data type followed by the variable name. हम लोग वेरिएबल को पहले डिफाइन करते हैं एंड फिर उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। आप इसके साथ-साथ वेरिएबल को डिफाइन करते वक़्त ही आप उसमें वैल्यू को असाइन भी कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग अपने एडिटर में और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको असाइन करेंगे एंड कैसे इसको अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे एक इस बटन पे क्लिक करके एक नया फाइल बनाऊँगा 3.cpp एंड इसके अंदर हम लोग पहला वो लिख लेते हैं अपना कोड #include iostream एंड इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन एंड इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ cout हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे एंडेल करूँगा मैं। आपको ये क्यों किया cout एंडेल यूजिंग नेम स्पेस std और ये जो ऊपर में जो इंक्लूड फाइल है ये क्यों किया मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इस रन कोड पे क्लिक करूँगा एंड आप यहाँ पे देखो कि हेलो वर्ल्ड मेरा आउटपुट में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मान लो मुझे एक नंबर को स्टोर कराना है, मान लो किसी का मुझे एक एज को स्टोर कराना है, मुझे किसी का एज को वी हैव टू स्टोर एज ऑफ एनी पर्सन। तो एज क्या हो सकता है, एज एक नंबर होगा, इंटीजर होगा। तो मैं क्या करता हूँ इंट एज, ठीक है, इसको मैं ऐसे डिक्लेयर करूँगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इस इंट होता है। इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। अब लोग डेटा टाइप क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। इंट इज अ डेटा टाइप। आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको उसका बारे में टेंशन नहीं लेना है। आपको बस, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप बस इतना जानो कि इंट अभी के लिए आप, अगर आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू का स्टोर कराना है तो आप इंट डेटा टाइप का यूज करते हो, ठीक है। तो एज के लिए मैंने इंट का यूज किया। अब मान लो मुझे एक और टाइप का डालना है, जैसे मान लो इंट, मान लो किसी का मान लो सम, इंट सम मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि हाँ इसका टोटल मार्क्स का सम कितना है वो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि ये मेरा डेफिनेशन। मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफाइन द वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया, ये भी वही होगा, ये भी होगा डिफाइन द वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ टू असाइन द वेरिएबल, हाउ टू असाइन द वैल्यूज इन वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एज है मेरा, एज को मैं बोलता हूँ एज इक्वल टू, आपको डालना क्या है, वेरिएबल नेम, इंट डेटा टाइप, एज है वो वेरिएबल नेम है। तो एज इक्वल टू, मान लो मैं डालता हूँ अभी किसी का एज है 45 एंड इसके बाद आपको ये कॉलर का यूज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें असाइन कर सकते हो वैल्यू को, आप इसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद मान लो सम को भी मैं करना चाहता हूँ 4000, ठीक है, मैं इसमें भी इसको स्टोर करा दिया। तो एज इक्वल टू 45, सम इक्वल टू 4000, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या मेरा जो एज है, जो मेरा जो सम है उसका वैल्यू 45 हुआ या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा। सी आउट से क्या होता है, सी आउट से जो ये मुझे रिटर्न कराता है, मुझे अपने इस जो टर्मिनल है ना उस पे वो रिजल्ट देता है। हम लोग सी आउट क्या होता है, सी इन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एज डाल देता हूँ, एज एंड एंड एल। एंड एल से क्या होता है ना कि एक नया लाइन आ जाता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल इससे अभी नहीं करूँगा, मैं सीधे रन कोड करूँगा। तो रन कोड करने से देखो क्या आ गया, 45 हेलो वर्ल्ड। तो एज मेरा 45 असाइन हो चुका है, आप देखो। आप अगर इसी तरीके से चाहते हो कि आपका वो भी आ जाए, सम भी आ जाए, तो इंट सी आउट सम एंडल, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे आके फिर से रन कोड करूँगा, आप यहाँ पे देखो, पहले 45 फिर 4000 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तो असाइन कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया पहले, फिर यहाँ पे असाइन कर दिया। अब मान लो कि एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है।
अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ और वेरिएबल्स लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक इंट एवरेज, नहीं, इंट मान लो मार्क्स, ठीक है। किसी को मार्क्स आया 90, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी उसको असाइन और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इंट मार्क्स इक्वल टू 90, ठीक है। इंट मिनिमम इक्वल टू 0, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे भी इसको डिफाइन और असाइन, इसको एक ही टाइप, एक ही बार में कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो क्या, कि आप ऐसे तो लिख दिया, आप इसके साथ साथ एक और तरीका क्या हो सकता है लिखने का, मान लो मैं लिखता हूँ इंट ए कॉमा बी। इससे क्या होगा कि आप ए और बी का जो वेरिएबल नेम है उसका डेटा टाइप ए है, डेटा टाइप इंट है, आप उस टाइप के भी वेरिएबल को आप यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इससे आप देखो। और मैं इसमें ए ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 4, एंड मैं इसको सी आउट कर देता हूँ ए बी एंड डेल, ठीक है। एंड मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा, आप देखना ए का भी वैल्यू आ जाएगा, बी का भी वैल्यू आ जाएगा। देखो ए का वैल्यू आ गया 0 4, ए का वैल्यू 0, ये जो स्पेस है मैंने डाला यहाँ पे 0 स्पेस 4, और उसके बाद एंडल से नया लाइन, उसके बाद एज 45 सम 4000, एंड फिर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे था हेलो वर्ल्ड, देखो एज सम एंड इसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल को कैसे असाइन कर दिए, एक बार में डिफाइन कर दिए, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल को ऐसा कर दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से आप एक और, इसको भी एक लाइन में कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखो। मैं इसको कर देता हूँ इंट ए इक्वल टू 0 कॉमा बी इक्वल टू 4, एंड ऐसे जब मैं कर दूंगा ना, एंड मैं इसको अभी इसको हटा के इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ, एंड इसको मैं अभी आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो इससे आप देखो क्या होगा, इससे भी 0 40 04 45 4000 हेलो वर्ल्ड ये आ गया मेरा। तो आप इस सब तरीके से अपने अपने एडिटर, अपने कोड में वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ये तो मैंने अभी आपको इंट करके दिखाया है, इंट मतलब कि मार्क्स। अगर इसी तरीके से आप चाहते हो कि किसी का एवरेज कुछ हो सकता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एवरेज के लिए, मैं डालता हूँ फ्लोट, फ्लोट एवरेज, मैं इसको ऐसे ही डिफाइन करूँगा। फिर यहाँ पे आके एवरेज इक्वल टू 5.46, एंड फिर मैं इसको यहाँ पे आके सी आउट कर दूंगा, सी आउट एवरेज एंडल, एंड मैं इसको जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करके रन कोड करूँगा, आप देखो सबसे पहले एवरेज आ गया 5.46, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई सा भी डेटा टाइप का, जैसे आपको जिस टाइप से स्टोर करना है, आप उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखोगे, एंड फिर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, एंड फिर अगर आपको उसी लाइन में उसी जगह पे आपको अगर उसको असाइन भी करना है तो आप इक्वल टू और उसका वैल्यू डालते हो। नहीं तो आप नए लाइन में या कहीं पे भी आके आप उस वेरिएबल नेम इक्वल टू उसका वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऑन द अदर हैंड इज अ वेरिएबल whose value can't be changed after it is assigned a value. Constants are declared using the keyword const before the data type, और हमें इसे लिखने के लिए एक साथ डिफाइन और असाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप पहले इसको डिफाइन कर लो फिर असाइन करो, जैसे हम लोग करते हैं वेरिएबल के केस में। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि हम लोग कांस्टेंट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और इसमें कुछ डालता हूँ, जैसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा। मैं सबसे पहले डेटा टाइप डालता हूँ। मान लो कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी इंसान हो उसका मैक्सिमम एज हो 120 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैक्सिमम एज इक्वल टू 120, एंड मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आप देखो कि ये तो मैंने वेरिएबल की तरह से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड इसको अगर मुझे कांस्टेंट बनाना है तो आपको एक कीवर्ड का यूज करना है, CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड का आप जब यूज करोगे तो उससे क्या होगा ना कि ये जो मैक्स एज है ना, आप इसके वैल्यू को कहीं आगे एडिट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ आऊँगा, यहाँ आने के बाद मैं आपको सी आउट मैक्स एज को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। पहले इसके पहले तो मैं लिख देता हूँ द मैक्सिमम एज अलाउड एज, ठीक है।
एंड मैं यहाँ आऊँगा एंड इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पे है द मैक्सिमम एज अलाउड इज 120। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये कॉन्स्ट है, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूँगा मैक्स एज इक्वल टू, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ 150। एंड मैं आपको जैसे ही यहाँ पे रन कराऊंगा, आप देखना वहाँ पे एरर आ जाएगा, देखना कंपाइलर में ये आएगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ना, कॉन्स्ट इंट मैक्स एज, जो आपने मैक्स एज रखा है, आप इसको कहीं जाके एडिट नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोचो कि अगर मुझे इससे मैक्स एज को ऐसे रखना था तो मैंने रखा। अब आप ये बताओ कि जैसे हम लोग जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे उसमें, इंट एज ऐसे भी कर दे रहे थे और एज इक्वल टू 35 भी कर दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा वेरिएबल चल जा रहा था। पर आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट इंट मैक्स एज एंड ऐसे छोड़ दूँ, तो क्या ये सही है? ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे कर दिया तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे, इसको मेरा जो था वो मैं रखने देता हूँ 120। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ इंट सी एंड मैं इसको यहाँ पे सी आउट करूँगा। सी आउट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा सी एंड एल एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूँगा द वैल्यू ऑफ सी इज, एंड इसके बाद ये कर देता हूँ। तो आप देखना मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि द वैल्यू ऑफ सी इज इतना। तो देखो यहाँ पे क्या करता है ना, आपका जो सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो इसमें एक डमी वेरिएबल ऐड कर देता है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखे तो इसमें अभी इस ये वैल्यू में कोई एक डमी डेटा वो डाल दिया। ठीक है, एंड जैसे ही आप नीचे आओगे एंड इसमें जैसे ही आप सी इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, तो अब क्या करेगा कि अब इस उस जो डमी जो डेटा था उसको हटा के वो 0 कर देगा। तो यहाँ पे इसने ये 0 कर दिया। ठीक है, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, तो देखो वहाँ पे अब वो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 0 आ गया। तो उसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड मान लो अगर मैं ऐसे करूँ तो ये क्या ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा कि हाँ मैक्स एज में कोई एक डमी डेटा को असाइन करने का ये ट्राई करेगा। पर जो हमने कॉन्स्ट लगाया तो कॉन्स्ट को तो हम अब बाद में चेंज ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको फिर नीचे आके मैक्स एज इक्वल टू मान लो 120 डालते आप, तो उससे क्या होता कि आप इसमें ट्राई कर रहे हो कि उस कॉन्स्ट के वैल्यू को चेंज करना। इसीलिए हम लोग कॉन्स्ट जब भी लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखना होता है, कॉन्स्ट इंट मैक्स एज इक्वल टू 120। आपको सब कुछ को एक लाइन में ही लिखना है। पहले क्या आता है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन और डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, मैक्स एज मेरा मेरा वेरिएबल नेम हो गया, एंड 120 वो वेरिएबल मतलब वो डेटा हो गया कि हाँ मैक्स एज का वैल्यू 120 है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हाँ मैंने कॉन्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं। एक और कॉन्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। मान लो आप कॉन्स्ट इंट मैक्स, ठीक है, पहले तो ये कॉन्स्ट को मैं सही कर देता हूँ, कॉन्स्ट इंट मैक्स, मैक्स ही कर देता हूँ मैं, एंड इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने क्या करा कि एक और वेरिएबल बनाया मैक्सी नाम का, जिसका डेटा टाइप है इंट, और उसको हमने कांस्टेंट बोला, मतलब कि आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक चीज़ हो गया कि हाँ मैंने मैक्स एज को ये कर दिया। हम लोग इस टाइप के कांस्टेंट को बनाने के लिए एक और तरीका यूज करते हैं, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको लिखना है हैशटैग डिफाइन। इस डिफाइन की हेल्प से आप क्या करते हो ना, मान लो मैं इसके अंदर डालता हूँ डिफाइन और मैं बोल देता हूँ ई, एंड इस ई के वैल्यू को मैं डालूंगा डिफाइन ई, एंड इसे मैं डाल देता हूँ 134। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना कि मैं ये जो जब भी मैं ई को प्रिंट कराऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सी आउट करा के दिखाता हूँ आपको, सी आउट ई एंडल। तो जब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो वहाँ पे 134 आएगा, आप देखना यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 134 आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिफाइन ई था, इससे क्या हो गया कि मैंने एक वेरिएबल एक डेटा को इस ई में असाइन कर दिया। आप मान लो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा था, कॉन्स्टेंट मैक्सेज को 120 करा था,
तो अगर मैं मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम एज 120 हो, और तो मैं उसे यहाँ भी ऐसे दिखा सकता था। क्या दिखा सकता था? यहाँ पे आता मैं यहाँ पे बोल देता हैशटैग डिफाइन मैक्स एज, और उसको मैं बोलता हूँ 120। ठीक है, तो इससे भी आप मैक्सिमम एज के वैल्यू को मतलब हर जगह यूज कर सकते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे भी कॉन्स्ट में भी यहाँ पे रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा एंड आपको मैं फिर से रन करा के दिखाता हूँ। अब देखो जहाँ 120 आना था वो सब आ गया, मतलब मैक्सिमम एज अलाउड इज 120। ठीक है, तो डिफाइन और कॉन्स्ट दोनों ही केस में आप उसके वैल्यू को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। पर अगर आप जब भी आपको कॉन्स्ट टाइप का डेटा चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एज चाहिए था, जैसे कोई भी डेटा को अगर मुझे कांस्टेंट रखना है तो आप प्रेफर करोगे कॉन्स्ट को यूज करना, क्योंकि वही रिकमेंडेड होता है ज़्यादा। तो ये तो हो गया कि हाँ मैंने वेरिएबल देख लिया, हमने कॉन्स्ट देख लिया, कांस्टेंट देख लिया। अब इसके बाद ये देखो कि जो मैंने वेरिएबल बनाया, जितने ही वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ देखो, ई मैक्स एज सम मार्क्स मिनी, एंड यहाँ पे ए बी एवरेज एवरेज। तो क्या मैं किसी भी नाम का कोई वेरिएबल बना सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसे वेरिएबल बना सकता हूँ इंट 45? क्या इंट 45 नाम का क्या मैं वेरिएबल बना सकता हूँ? क्या मेरा वेरिएबल नेम 45 हो सकता है? तो मैं इसको देखो, मैं इसको जैसे यहाँ पे ऐसे करूँगा तो देखो ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि हम जब भी अपने लिए एक वेरिएबल नेम को जब चूज करते हैं ना, तो मेरा वेरिएबल नेम कैसा भी हो, वो आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप मान लो ए बी सी डी ई एफ जो भी से आप डालना चाहते हो आप डालो। तो ये देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो क्या है कि आप मान लो कि मैं बनाना चाहता हूँ A34, क्या ये अब सही है या नहीं, ये बताओ आप। क्योंकि अब ये इसलिए सही है, मैं अगर जैसे यहाँ से ए हटा दूंगा ये गलत हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे ए पुट कर दूंगा ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ एंड मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा आप देखना ये एरर दिखाएगा। देखो एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर को आप नहीं डाल सकते डायरेक्ट, आपको डालने के लिए एक न एक उसके पहले एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे ए डालूंगा एंड यहाँ पे मैं आके इसको रन करता हूँ, अब देखो ये चल गया। ठीक है, तो वेरिएबल नेम जो भी ये स्टार्ट होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट ए से जेड, छोटा और बड़ा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड इसके बाद मान लो कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, जैसे हमने बनाया ना मैक्स एज, तो इसमें तो अल्फ़ाबेट भी है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी है ये वाला। तो ये जो अंडर स्कोर का जो होता है ना, मान लो मैं डालना चाहता हूँ मैक्स सैलरी। ठीक है, तो ये जो अंडर स्कोर जो एक स्पेशल कैरेक्टर है, सिर्फ आप इसी को अपने वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हो। बाकी आप कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं यूज कर सकते। वो जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इंट्रोगेशन साइन होता है, हैशटैग @ डॉलर परसेंटेज, आप इन सब में से किसी साइन का यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये अंडर स्कोर साइन का यूज कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ इस साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मेरा वेरिएबल नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। अगर उसमें मैं डिजिट डालना चाहता हूँ, ऐसा होगा ना बहुत बार केस में कि मैं डालूँ इंट एज। ठीक है, इसके बाद मैं डालूँगा इंट एज 1, मतलब पहले आदमी का एज बताओ, फिर इंट एज 2, फिर इंट एज 3। अगर मुझे ऐसा मान लो कभी बनाना पड़ गया तो मैं कैसे करूँगा? एज 1 एज 2 एज 3, वो तो नंबर से ही मैं इसको डिटरमाइन कर पाऊंगा ना। या यहाँ पे एज फर्स्ट एज सेकेंड एज थर्ड ऐसे डाल सकते थे, पर आप ऐसे भी डालोगे तो चलेगा। तो क्या होता है ना कि अगर आप नंबर को या डिजिट को जब आप अपने वेरिएबल नेम में लाना चाहते हो, तो आपको उससे पहले एक न एक वहाँ पे अल्फ़ाबेट होना ही चाहिए। और मेरा सिर्फ कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है? अंडर स्कोर। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।